हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं चिन्ह परपाटी के बारे में। कैसे हम जो है चिन्ह का यूज करेंगे, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, वस्तु को हम किस दिशा में रखेंगे तो कब प्लस लेंगे, विपरीत दिशा में रखेंगे कब माइनस लेंगे, कब प्लस लेंगे, प्रकाश की किरणें आपतित कब होंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से देखें। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन तथा गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन तथा गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन के लिए प्रासंगिक सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए सबसे पहले हमें दूरियां मापने के लिए कोई चिन्ह परिपाटी अपनानी होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, चाहे गोलीय दर्पण का परावर्तन हो, चाहे गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन हो, उनका सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले दूरी मापने के लिए कोई चिन्ह परिपाटी अपनानी होगी। ठीक है, किसी चिन्ह परिपाटी को मानना होगा। इस किताब में, इस पुस्तक में हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे। इस पुस्तक में जिस परिपाटी का यूज किया जाएगा उसे कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। ठीक है, देखें ध्यान से। इस परिपाटी के अनुसार वस्तु को दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखेंगे। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु को हमें कहाँ रखना है? हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखना है। यह दर्पण है, हमारा दर्पण है। इस दर्पण के बाईं ओर हमेशा वस्तु को रखना है। ठीक है, दर्पण लेंस, दर्पण हो चाहे लेंस हो, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखना है। ठीक, और सभी दूरियों को दर्पण के इस ध्रुव, यहाँ पे ध्रुव P होगा, दर्पण के ध्रुव P अथवा लेंस के प्रकाशी केंद्र से नापना होगा। कोई भी दूरी आप नापेंगे तो दर्पण के ध्रुव P या लेंस के प्रकाशी केंद्र से दूरियों को नापना होगा। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। जैसे इधर से प्रकाश आ रहा है तो, ठीक है, प्रकाश आ रहा है तो इधर से अगर नापेंगे तो धनात्मक होगा। आपतित प्रकाश किरण की तरफ से नापी गई दूरियां धनात्मक होगी, लेकिन आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी। यह आपतित किरण की दिशा है। अगर इस दिशा में दूरी को नापेंगे तो धनात्मक लेंगे, आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापेंगे तो ऋणात्मक लेंगे। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। जो दूरियां आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में मापी जाती हैं वे ऋणात्मक मापी जाती हैं। ठीक है, चित्र 9.2 में देखें ध्यान से। यह दर्पण है, यह दर्पण का मुख्य अक्ष है जो x अक्ष पर लिया गया है। ठीक है, इस दर्पण पर यह आपतित किरण है, आपतित किरण है। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे, बाईं ओर पर वस्तु, वस्तु को हमेशा दर्पण हो या लेंस हो उसको बाईं ओर रखेंगे। ऊपर की दिशा में हमेशा धनात्मक मान होगा, ऊंचाई ऊपर की ओर धनात्मक होगी, और नीचे, ठीक है, नीचे ऊंचाई नीचे की ओर ऋणात्मक होगी। आपतित किरण की दिशा में धनात्मक होगा और आपतित किरण के विपरीत दिशा में ऋणात्मक होगा। आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक होंगी और आपतित किरण की दिशा में दूरियां धनात्मक होंगी। आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियां धनात्मक होगी। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि इस दर्पण के पीछे नापना होगा तो वह धनात्मक होगा, दर्पण के आगे नापेंगे तो ऋणात्मक होगा। जब भी किसी चीज को दूरी नापेंगे तो दर्पण के ध्रुव से नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से नापेंगे, या फिर लेंस है तो प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। ठीक है, अक्ष के ऊपर
ऊंचाई पर धनात्मक होगा और अक्ष के नीचे ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन हो तथा गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन हो, इसके लिए प्रासंगिक सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए सबसे पहले हमें दूरियां मापने के लिए कोई चिन्ह परिपाटी अपनानी होगी। इस पुस्तक में हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे। ठीक है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे और इस परिपाटी के अनुसार वस्तु को हमेशा चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो उसके बाईं ओर रखते हैं और सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से या लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। आपतित किरण की दिशा में दूरियों को धनात्मक लेते हैं और आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं। एक्स अक्ष के सापेक्ष तथा दर्पण लेंस के मुख्य अक्ष एक्स के अभिलंबवत ऊपर की ओर धनात्मक होगा और अधोमुखी अर्थात नीचे की ओर ऊंचाइयां ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक, सामान्य मान्य परिपाटी के साथ हमें गोलीय दर्पण के लिए एकल सूत्र तथा गोलीय लेंसों के लिए एकल सूत्र मिल जाते हैं। ठीक है, तो यह परिपाटी को पालन करते हुए हमें एक सूत्र मिलता है गोलीय दर्पण के लिए और एक सूत्र मिलता है गोलीय लेंस के लिए। ठीक है, इन्हीं दो सूत्रों की मदद से हम विभिन्न स्थितियों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों के फोकस दूरी के बारे में।